और आओ हम सब आज जो शिक्षा, विकास, कुछ न कुछ सद्प्रवृत्ति के लिए पात्र है, भोजन के जो पात्र है, उसके लिए हमारी ओर से संवेदना प्रकट करें और अपनी आहुति डालने की एक समझ पैदा करें और कुछ न कहकर और फिर आज मैंने कहा कि मैं ये कथा दे रहा हूँ तो फिर कोई संस्था मेरे पास फिर ये ना है कि हमें ये करना है इसलिए हमको दो। ये अपवाद है, ये मेरे मन में उठा हुआ संकल्प है कि मैं इस पावन प्रवृत्ति के लिए एक बार 9 दिन कथा गाऊं और मेरी चौपाई यदि कोई भूखे बच्चे के लिए रोटी बन सकती है तो इसका मुझे बड़ी खुशी है। और मेरा एक बहुत पुराना निवेदन है कि मेरी व्यासपीठ केवल व्यासपीठ नहीं है, देश या विश्व के किसी मरीज की अस्पताल की बेड भी है। मेरी व्यासपीठ केवल धर्म के केवल किसी संकीर्णता में सीमित हुई कोई पीठ नहीं, कोई गरीब बच्चे का भोजन खाए सम्मान के साथ थाल भी है। मेरी व्यासपीठ केवल एक पीठ मात्र नहीं है, लेकिन वंचित होने के कारण, अभावग्रस्तता के कारण जो स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालयों का अभ्यास चुक जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए पुस्तकें भी हैं, उसका पाठ्य पुस्तक भी है। हमें हमारे ऋषि इस तरह चले थे, बीच में शायद हम भूल गए हों, खबर नहीं, लेकिन फिर हमें वही राह पर जाना होगा। आओ संगच्छध्वम, वेद का ये वाक्य हम संग संग चले, संवदध्वम हम एक साथ बोले, क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसा किया करते थे। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे, हमारे बुजुर्ग ऐसे ही चलते थे। अक्षय पात्र संस्था की इस नितांत आवश्यक मानव धर्म की प्रवृत्ति को मैं साधुवाद देता हूं। इसके साथ मेरी प्रसन्नता जोड़ रहा हूं और साथ साथ मेरी कोई प्रार्थना काम करती हो तो प्रार्थना भी जोड़ रहा हूं। T20 मैच तो बहुत खेली जा रही है। आओ हम 2020 तक अक्षय पात्र के लिए अपना जीवन जो अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, और ये हम सबका कार्य है जो यहाँ बताया गया कि 2020 में हम इतने बच्चे तक इस प्रसाद वितरण के लिए संकल्पित है। हम सब उसमें साथ रहें। ये प्रवृत्ति कभी सीमित न बने, ये प्रवृत्ति कभी, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल स्थिति ये है कि कोई भी प्रवृत्ति फिर एक वर्तुल में फंस जाती है। ये कार्य सीमा में रहकर नहीं किया जा सकता, एक कार्य पर सीमा से बाहर रहना पड़ेगा, तभी कोई असीम की अनुग्रह और आशीर्वाद की वर्षा होती रहेगी और असीम रूप में ये कार्य होता रहेगा। भगवान करे हम उसके साक्षी बने और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करें। लंदन में अक्षय पात्र की इस संस्था के सभी होद्देदारों को, भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद,
ये जो युवान भाई बहन इसमें लगे हैं, इन सबको बहुत बहुत मेरा प्यार और उनको बहुत बल मिले, ऐसी प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। और आप सभी भाई बहनों इतनी गंभीरता से यहाँ आए, क्योंकि आप जानते थे कि यहाँ कोई कथा होने वाली नहीं है। कथा करनी होती अथवा तो कोई धार्मिक प्रवचन करना तो वहाँ बैठता मैं, लेकिन मैं भी खड़ा रहकर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सब खड़े हो जाएं। और खड़े होने का मेरा मतलब उपनिषद का मतलब है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोध क्षरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवियो वदंती। विवेकानंद जी ने इस उपनिषद के सूत्र को विश्व में गुंजा दिया कि उठो, जागो, यानी सभान हो। उठते तो हम सब, लेकिन नींद आंखों में भरी रहती है जिंदगी भर। उठो और फिर सावधान रहो और गति करो। कब तक? जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। और ये मार्ग क्षुरस्य धारा है, उसको पाने के लिए हम संवेदना को जगाए। आप विचार न दे सके, आप शरीर सेवा न दे सके, आप धन न दे सके, कम से कम इस संवेदना को 10-10 लोगों तक पहुंचाओ। ये भी एक बड़ी सेवा होगी, क्योंकि बच्चे ही सच्चे हैं, सब कच्चे हैं। विनोबा जी के एक सूत्र को 100% सहमत होते हुए भी आज की इस दशा को देखकर कहना पड़ता है कि बच्चे ही आज कच्चे हैं। और इस कच्चे को पकाने के लिए आओ हम अपनी समझ के अनुसार आगे बढ़ें। इस संध्या को आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामना। और फिर मौका मिला है तो कह दूं, 15 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा की आप सबको एडवांस में बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और गुरु पूर्णिमा को हम ऐसे मानव धर्म के संकल्प से मनाने का संकल्प करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे वक्तव्य को विराम दूं। मैं आपकी तरह आपके साथ जुड़ा हुआ एक इंसान हूँ, इसलिए आशीर्वाद, क्योंकि आशीर्वाद में डरता हूँ, आशीर्वाद दे दिया जाए और फिर पूरा न हो तो जिम्मेवारी कौन ले। और लोग बड़े चालाक होते हैं, कभी बोल दिया कि होगा और फिर वो पूछते रहते हैं कि कब होगा बापू, आपने बोला था। और ये कोई घाटे का मुझे बड़ी मुश्किल होती है कि एक बार बोल दे और जो हम न कर सके, इसलिए मैं सावधानी से बोला करता हूँ। एक बार मुंबई में मैं साउथ से आ रहा था और हमारे मुंबई के शरीफ मोहन भाई पटेल जो एक बार शरीफ थे, तो उसने मेरे से एक कार्य, मैं उसको जानता हूँ, उनके कार्यों से परिचय, तो उसने मेरे से एक कार्यक्रम मांगा कि बापू एक संस्था का उद्घाटन करना है, आप कर दो। तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं कि कौन संस्था है क्या नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं इधर से आ रहा हूँ चेन्नई से, तो शाम को रख दो तो मैं कर दूँ। मैं आया, फ्रेश होकर चाय पी करके फंक्शन में गया, तब मुझे पता लगा कि स्मशान का उद्घाटन करना था। ये बात बनी हुई मैंने बहुत बार सुनाई, लेकिन इसके साथ एक और बात जुड़ी है, इसलिए दोहरा रहा। तो मैंने कहा मोहन भाई ये तो गजब है, स्मशान का उद्घाटन बिना मरे कैसे हो? दो ही दूसरा मरे और हम खुद को मरना पड़े। और मुझे अभी मरना नहीं है, बहुत सी कथा करनी है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हमारे एक युवक ने अमेरिका में इस बार मुझे पूछा, 6-7 प्रश्न पूछा, सभी धर्म गुरुओं को उसने पूछा। मैगजीन में छपा, अंग्रेजी में, हिंदी में, हर मैगजीन, बड़ा फेमस मैगजीन में छपा। मेरे पास भी वो लेकर आया, तो उसमें सब मृत्यु की बातें लिखी थी। मृत्यु का क्या अर्थ है, मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु को रोकने के लिए क्या किया जाए, मृत्यु को सुधारने के लिए। मैंने कहा तेरे हर प्रश्न का उत्तर मैं भी दे सकता हूँ और तू मैगजीन में छाप सकता है, लेकिन तू युवान हो, इसलिए कहता हूँ मृत्यु के प्रश्न बंद कर, जीवन के प्रश्न शुरू कर। तू जीवन की बात कर, इतनी ऊर्जाएं मरने की क्यों सोचता है तू? जो निश्चित वस्तु है उसके लिए चिंता क्यों करना यार? जो अवश्य होने वाली है मृत्यु, तो उसके लिए क्यों प्रश्न पूछता है?
तो मैंने कहा कि मोहन भाई ये स्मशान का उद्घाटन मरे बिना हो नहीं सकता, और हम कोई, मैं ऐसी विचारधारा का आदमी नहीं कि मरे दूसरा और उद्घाटन, और मैं ये तो नहीं कह सकता कि ट्रस्टी में से कोई, ये तो नहीं हो सकता था। तो बोले बापू अब तो इतने लोग आए और आप न कर। मैंने कहा मोहन भाई आपको मुझे बताना तो चाहिए। तो उसने मुझे कहा, डांटा, आपको पूछना तो चाहिए। आपने मेरे पर भरोसा रखा, मैंने आप पर भरोसा रखा, आप करिए। सही बनी घटना पार्ला में। मैंने प्रार्थना की, ये हनुमान जी मेरी लाज रख, मैंने तेरे से आज तक कुछ नहीं मांगा, बिना मरे कैसे कोई हो, तो उद्घाटन तो ऐसे ही होगा। उसी समय साहब एक वैष्णव माता जी की डेथ हुई और उनके परिवार लेकर पार्ला से आए और मुझे देख गए। बोले बापू कोई फंक्शन है? मैंने कहा भाई फंसा हूँ। बोले क्यों फंसे हो? मैंने कहा कि भाई ये स्मशान का उद्घाटन और करना पड़ेगा बिना मरे, और मरने की जल्दी नहीं है। अरे बापू मैंने कहा आप क्यों? बोले मेरी माँ, हमारी माँ आपकी कैसेट रोज सुनती थी, हर शाम को आपकी कैसेट सुने बिना सोती नहीं थी। वो कहती थी 1 महीने से कि बापू को एक बार घर ला। ये नहीं हो पाया और उसकी मृत्यु हो गई। मैंने कहा तेरी माता जी ने मेरी लाज रखी, अग्नि संस्कार मैं करूं। फूलमाला चढ़ाई, एक रामनामी चढ़ाई और मैंने हाथ रखा। ऐसा ही प्रसंग अभी कुछ दिन पहले मेरे तलगाजरड़ा में घटा। हमारे महुआ में 10 लाख रुपए का खर्चा करके युवान भाइयों ने एक धर्मरथ बनाया। अब वो शबवानी वाहिनी है, 4 व्हील पर उसने ऐसा बनाया कि महुआ में किसी की मृत्यु हो तो उसमें रितसर वो कुछ ऐसा बनाया, हैंडल लगाओ तो बाहर आ जाए, उसमें सुला दो, फिर वो शब अंदर चला जाए, परिवार के सदस्य भी बैठ सके। नाम रखा धर्मरथ, और विमान जैसा उसका रूप दिया कि मरा हुआ आदमी इसमें सोए और सीधा वैकुंठ चला जाए, ऐसा उसने। मैंने कहा ठीक है, अच्छा विचार है। तो मेरे पास आए, अभी कुछ 1 महीना हुआ होगा, मेरे पास आए, बोले बापू इसका उद्घाटन आप कर दो। मैंने कहा अब मैं करने वाला नहीं, एक बार तो मालिक ने लाज रखी, अब तू ये कहाँ लाया? अरे बापू आप उद्घाटन कर दो। हमने युवानों ने हमने 10 लाख इकट्ठे किए। मैंने कहा तू कुछ हम दे सके इतना तू ले जा, लेकिन बोले नहीं बापू बस उद्घाटन तो करना पड़ेगा। मैंने कहा इसमें सोना पड़े, ऐसे उद्घाटन कैसे? और हमारे में अग्नि संस्कार मना है, हमारी समाधि होती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं लग। बोले नहीं बापू। तो फिर एक युवक ने कहा ऐसा करे बापू, आप विधिवत उद्घाटन ना करें, लेकिन हम उसको यहाँ ले आए और आप छू दे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फूल बूल पधराए और कहा कि प्रसाद लेकर जाना, अच्छा बनाया, ऐसा ऐसा कहा। मैं अंदर गया नहीं। बोले एक बार बापू अंदर, मैंने कहा नहीं, क्योंकि इसमें जाने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते, इसमें जो जाता है कभी लौटता नहीं है, तो मैं ये नहीं करूँगा ऐसा होता। ये बनी घटना बिल्कुल। फिर मैंने कहा कि अब एक काम करना, मैंने फूल चढ़ाए हैं, उद्घाटन तो नहीं किया, पहले चौखुट की, लेकिन फिर भी आप तस्वीर खींच रहे हैं, कल अखबार में दे दोगे। एक काम करना कि महुआ में किसी की मृत्यु हो और तुरंत मुझे खबर करना। इन दिनों में मैं तलगाजरड़ा में हूँ, तो प्लीज़ मुझे बुलाना। इस शब को मैं फूलमाला पहनाऊँगा और मैं उसमें चढ़ाऊँगा ताकि विधिवत उद्घाटन हो जाए। उसने कहा बापू। और साहब हुआ ऐसा, 1 दिन के बाद हमारे यहाँ यज्ञ याग सब कराते, हमारे 2 युवान पंडित हैं, इनमें एक पंडित जी की माँ की डेथ हो गई। तो हमारे चिमन भाई कहे बापू उसकी माता जी की डेथ हो गई। मैंने कहा तो अपने को जाना पड़ेगा। कब? बोले अभी सुबह। मैंने कहा उसको रोको और धर्मरथ को बुलाओ, वैसे भी मुझे जाना पड़ेगा, तो क्यों ना उसका हम विधि करें। ब्राह्मणों में हमारे यहाँ एक लकड़ी पर उसको रख करके लिए जाते शबवाहिनी में, लेकिन वो इतना विशाल कि नहीं बापू। मैं गया, उसकी माताजी को प्रणाम किया, मृतक शरीर को फूलमाला और कुछ
आशीर्वाद हम क्या दे, पूरा न हो तो? जो बोले सो, वो तो नानक कह सकते हैं, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वो तो नानक कह सकते हैं। मैं शुभ